राधा स्वामी राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियो, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बधाई, आशीर्वाद। और ये आने वाला वर्ष आप सबके लिए खुशियों से भरा हो, आपके सभी अच्छे कार्य पूरे हों। पहले की भी जिन कामों में कोई रुकावट थी, सतगुरु उनको भी पूरे करवाए। तंदुरुस्ती, खुशहाली, आरोग्यता, निरोगता दे। आप प्रसन्न चित्त रहो, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए और उसके साथ साथ आपको शक्ति भी दे, सद्बुद्धि दे कि आप जो गलतियां किए हैं उन गलतियों को फिर ना दोहराएं और आने वाले नव वर्ष में जो पिछले समय में कोई गलती हुई है, कमी रही है, उनसे समझ लेके नेक और अच्छे काम करने की सोच आपकी बने और आगे बढ़ो। सतगुरु आप सब पर कृपा करे, प्रसन्नता दे, खुशी दे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। घर में, परिवार में, समाज में शांति हो, जिससे आप सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनो। कोई भी काम करने से पहले हम उस काम को करने की योजनाएं बनाते हैं, उसके लिए समय भी निर्धारित करते हैं कि इतने समय में इस काम को हम पूरा करेंगे। लेकिन उसको पूरा करने से पहले शुरुआत करते वक्त हम मालिक से प्रार्थना करते हैं, जो भी उनका इष्ट होता है, देवी देवता, परमात्मा या जिसको भी आप पूजते हैं, उनसे ये प्रार्थना करते हो कि हमारा काम सुख शांति से पूर्ण हो। उसके लिए शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त देखते हो और उसी से अपना काम प्रारंभ करते हो, ताकि जिसकी शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी उसका अच्छा हो और समय पर हो और वो बहुत ही तरीके से हो। नव वर्ष भी इसी प्रकार से एक योजनाओं का मुहूर्त का दिन है। 12 महीनों को समेटे हुए है। आगे आने वाले वर्ष में भी वही 12 महीने होंगे और उन 12 महीनों में समय के अनुसार सभी काम जो हमने सोच रखे हैं वो करने का प्रयास भी करेंगे। तो सबसे अच्छा मुहूर्त ये आज का ही दिन है और आज के मुहूर्त की सत्संगियों के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि इस दिन हम सब प्रभु के भक्त, सतगुरु के गुरुमुख शिष्य जिन्होंने दीक्षा ली है और या दीक्षा लेने के लिए जो तैयार हैं, वो इस शुभ घड़ी को मान के इसमें खुशी मनाते हुए आज के दिन से सत्संग से इस साल की शुरुआत करते हैं। क्योंकि जिस काम को भी हम शुरू करते हैं उसमें मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वो मंत्र प्रभु का गुणगान ही करते हैं, उनको याद करते हैं
क्योंकि परमात्मा ही सब कामों को बनाने वाले हैं, वही सुधारने वाले हैं, वही उनको संपूर्ण करवाने वाले हैं। इसीलिए उनको सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो ये दिन भी वो तो कुछ समय के लिए 1, 2, 4, 5, 10 मंत्रों का उच्चारण करते होंगे, लेकिन यहाँ तो हम सब लोग इकट्ठे, इतनी तादाद में इकट्ठे होकर जब हम मालिक को याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी याद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हम भटके हुए जीवों को सही रास्ते पे चलाओ, हमारे अवगुणों को दूर करो, अच्छे गुण हम में भर दो, जिससे जिस उद्देश्य के लिए हमें ये मनुष्य का चोला मिला है उसका हम पूर्ण लाभ उठा सके। इसलिए ये आज का दिन हम सब के लिए बहुत शुभ है और इस आने वाले साल के लिए हम प्रभु की गुणगान से इस वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो जितने भी काम करते हो सब मालिक की कृपा होती है, लेकिन वो काम हमारे या तो हमारे तक सीमित होते हैं या हमारे परिवार तक, या हम कह सकते हैं कि वो सब जीवों के लिए ही करते हैं, परंतु विशेष रूप से जो नाम भक्ति का काम किया जाता है वो सिर्फ हमारे व्यक्तिगत या हमारे आत्म स्वरूप के लिए ही होता है, वो हमारी आत्म शुद्धि के लिए होता है। आप कह सकते हो आत्म शुद्धि के आत्म को भी कोई धब्बा लगता है? नहीं लगता, लेकिन संग जिसका होता है उस पर थोड़ा बहुत कोई ना कोई असर जरूर आ जाता है। वस्तु कितनी भी चमकदार हो, अगर वो किसी सूरज जैसे प्रकाश देता है, बड़ा तेज है उसमें, परंतु अगर बादलों की उसके आगे पर्दा पड़ जाए तो वो प्रकाश पूर्ण रूप से नीचे नहीं आ पाता और वो अपना काम नहीं कर पाता। इसी प्रकार से इस रूप पर भी इस दुनियादारी के काम कर्म के बादल जब छा जाते हैं तो ये इसका स्वरूप भी ढक जाता है। इस आत्म शुद्धि के लिए प्रभु की भक्ति बहुत आवश्यक है। वही कि जब आत्मा पर इस प्रकार का असर आ जाता है तो वो भी दुनियादारी की चीजों की ओर फंस जाती है, प्रभु को भक्ति से दूर चली जाती है और अपने ही स्वरूप को भूल जाती है। और उस भूल के कारण क्या होता है कि वो कर्म के माध्यम से अलग अलग कर्म जो किए जाते हैं उनके अनुसार उसको योनियां मिलती रहती है। परंतु इंसान के रूप में जब हमने चोला धारा है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हम परमात्मा की अंश हैं, हम इसे दुनिया के बंधनों में जकड़े हुए हैं, ये मीठी जेल है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, भले ही हम कर्म करते हैं, अपने आप को सब पर हर प्रकार से खुश भी देखते हैं, संसारी पदार्थों को पाके हमें अभिमान गुमान गर्व भी होता है। किसी को धन का गर्व है, किसी को परिवार का गर्व है, किसी को पद का गर्व है, किसी को जाति का गर्व है, किसी को प्रदेश का गर्व है। और ये गर्व, ये अभिमान सब चीजों का मूल है जो इंसान को चैन से सुख से नहीं रहने देता।
यह इसको अधोगति की ओर, नीचे की ओर लेके चलता है। अगर ये अहंकार हम छोड़ दे और दीनहीन और गरीब होके सिर्फ एक प्रभु की शक्ति को ही मान के उनके शरणागत हो जाएं, अपना समर्पण कर दें, अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उनके कदमों में डाल दें, निछावर कर दें अपने आप को, तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। क्योंकि कृपा की दृष्टि तभी बरसती है, अपने आप को जानने का अवसर तभी मिलता है इंसान को जब वो अपने आप को न्यून से न्यून, कम से कम, नीचे से नीचा समझता है। जब अभिमान का चश्मा उसकी नजरों पर चढ़ जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। संतों ने इसीलिए दीनता, गीत गाते हैं, शब्द कहते हैं सतगुरु दीन दयाल है। दीन दयाल के सतगुरु दीन भी है, खुद दीन है और दयालु भी है। क्योंकि वो दुष्टों को, पापियों को, झूठों को, कपटों को ख्याल नहीं करते। वो तो आते ही उनका कल्याण और उद्धार करने के लिए है। उनकी शरण में जो जीव चला जाता है, जो उपदेश वो देते हैं, अगर जीव उन उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले, मान ले, तो कोई भी दुखी नहीं रहता। दुख का कारण क्या है? अज्ञान है, भ्रम है। हम भ्रम में पड़े हुए हैं और भ्रम के कारण ही ये दुनिया अपनी लगती है। भागे खुद जा रहे हैं, भागती हुई दूसरी चीजें नजर आती हैं। रेल में सफर करते हुए हम देखते हैं, जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें पेड़ पौधे, मकान या खेतों में घूमने फिरने वाले जानवर, चरने वाले हमें यूं दिखाई देते हैं जैसे वो भागे जाते हैं, हम एक जगह शिथिर बैठे। इसी प्रकार से इस जीव की भी हालत है। वो सोचता है कि ये दुनिया ऐसे ही जा रही। देख, भ्रम का पर्दा कितना है, रोजाना देखते हैं फिर भी भ्रम नहीं मिटता। साथ के छोड़ छोड़ के जाते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुख भोगते हैं। अंत समय जीव का देखते हो क्या क्या कष्ट उठा के जाते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। सतगुरु की शरण में जब जाते हैं और सतगुरु जब उनको ये खोल के बताता है, समझाता है और ये तस्वीर साफ दिखा देता है, जब उस तस्वीर को देख लेता है तो आदमी को समझ आनी चाहिए। परंतु यही इस संसार में इस जीव के आने पर इसको ये भूल लगा दी गई कि इसको ना तो अपने पिछले जन्म याद हो रहे, ना पिछले कर्म याद रहे। पिछले कहां याद रखोगे? हम तो 2 दिन पहले के कर्मों को भी याद नहीं करते, भूल जाते हैं। पिछले जन्म तो काफी दूर पीछे गए, उनकी तरफ सोचने का अवसर ही नहीं है हमें। दौड़ लगी हुई है जीव को, वो उससे आगे निकलना चाहता है, वो आगे निकलना चाहता है, और दौड़ते दौड़ते ऐसी हालत हो जाती है कि वो खुद ही चला जाता है, लेकिन दौड़ खत्म नहीं होती। दौड़ खत्म नहीं होती, तृष्णा लगी हुई है। जिन कर्मों में पड़ जाता है वो छोड़े नहीं जाते, आदत बन जाती है, प्रकृति बन जाती है। वो उसी में जीना चाहता है, उसी में खुश रहना चाहता है। यह भी भूल लगाई गई है। जानबूझ के काल महाराज ने इस जीव को इन रस्सों से ऐसा जकड़ और बांध दिया कि वो छूट नहीं पाता। लेकिन संत सतगुरु इन बंधनों को ही काटने के लिए आते हैं।
जिस चीज का कल्याण होता है, हित होता है, उन चीजों को हम अपनाना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ भक्ति है, वो सिर्फ नाम भक्ति है। नाम भक्ति के बिना हमारे कर्म के जंजाल कभी नहीं कटते। नाम भक्ति ही गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति ही प्रभु भक्ति है, और प्रभु की भक्ति गुरु भक्ति में ही मुक्ति है। वैसे मुक्ति कहीं भी नहीं है। पहले मुक्ति संसार से होगी, पहली मुक्ति बुराइयों से होगी, फिर मुक्ति संसार से होगी, और फिर जन्म मरण की मुक्ति उसके बाद में होगी। हम मुक्त कहाँ होते हैं? हम तो एक चीज जो रख लिए है हमारे दिमाग में, उसी को ढोते ढोते जिंदगी में भर उसको ढोते रहते हैं। आदत जो हो गई है उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये नहीं सोचते कि जो कर्म करने जा रहा हूं, इस कर्म का परिणाम क्या होगा, कितने दिन के लिए मैं ऐसा करता हूं। महात्मा की बात, आदमी कर्म करता था, लूटता खसूटता था, एक डाकू था। महात्मा मिले, कहने लगे तू क्यों करता है ये काम? कहने लगा मेरा पेशा है घर वालों के लिए, मेरा रोजी रोटी का इंतजाम इसके बिना नहीं होता। बोला कि तुझे ये भी पता है ये पाप कर्म है? बोला कि मैं कोई अकेला थोड़ा पापी हूं, जो इसमें शामिल हैं घर परिवार के जिनके लिए करता हूं सभी शामिल हैं। बोले कर्म करता है वही कर्म का भागी है। बोले उनसे पूछ के आ घर जाके, क्या वो जो कर्म करता है वो इस कर्म फल को लेंगे? कौन लेने वाला होता है? जवाब दे दिया उन्होंने कि कर्म आप करते हो तो वो कर्म का फल तो आपको ही भोगना होगा, हमें नहीं। आके कहने लगे कि आपने सत्य कहा था, और उस महात्मा की छोटी सी बात ने उसके जीवन को बदल दिया। उसी टाइम उसने पाप कर्म छोड़ दिए। संतों का 2 मिनट का सत्संग भी, उनका संग भी, उनकी दृष्टि भी जब किसी जीव पर पड़ जाती है कृपा हो जाती है। परंतु ऐसे नहीं, कुछ कर्म गति कुछ पूर्वला लेख। कर्म होता है, कर्म गति भी होती है, पूर्व के लेख भी होते हैं। ये पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार और कर्मों के कारण हमें ये हालत मिली है कि हम प्रभु की खोज में और अपने कल्याण के लिए गुरु की तलाश करते करते गुरु की शरण में आए। उनसे नाम की दीक्षा लेके बुराइयों को छोड़ के और अपने कल्याण हित के लिए प्रभु भक्ति करते हैं। कठिन काम है, परंतु फिर भी धीरे धीरे करके अगर तुम करोगे तो कठिन भी कुछ भी नहीं है। एक बार कठिन लगता है जब शुरुआत करते हो, और जब निकल पड़ते हो तो रास्ता भी अपने आगे से आगे निकल पड़ता है। हम क्योंकि भक्ति करने के आदी नहीं हैं, अभी हम मन के खेल में फंसे हुए हैं। मन हमारे साथ खिलवाड़ करता है और हम उसके कहे में जो वो कहता है करते चले जाते हैं, परिणाम को नहीं सोचते। अब इसी मन से झगड़ा रहता है। अगर मन के कहे में ही चलते रहेंगे तो वह हमारी आदतें, वो हमारे बुरे कर्म नहीं छूट सकते। इसलिए इस मन को गुरु की शरण में ले जाके छोड़ दें और सब कुछ गुरु को ही अर्पण कर दें। इसीलिए संतों ने नुक्ता निकाल दिया कि तन मन धन कर गुरु के अर्पण, सूरत शब्द के मार्ग में चल।
जो सूरज शब्द का योग है, ये सबसे सरल रास्ता है। लेकिन तीनों चीज गुरु के अर्पण कर दीजिए। अर्पण करते नहीं है। हम तो उनको ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे वो हमारे साथ ही जाएंगे, सदा जाएंगे। बच्चों जैसा खेल है। बच्चा कोई भी चीज होती है, किसी की भी होती है, उसको नहीं पता, उठा के कहता मेरी है, नहीं देता। और मैं मेरी का सबसे बड़ा रोग है। ये मैं हूं, ये मेरा है, और ये मैं मेरी का रोग अगर मिट जाए तो तू और तेरा ही रह जाएगा। तू और तेरा, तू सिर्फ परमात्मा है, तेरा सब कुछ उसी का है। यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। सबको छोड़ के यहीं पे जाना है। खेल अजीब है। हम उस खेल में ही खेलते खेलते खिलाड़ी भी हम हैं, खेल भी हम दिखाते हैं और खेल हमें देखता भी है। क्या अजीब तमाशा है। लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। इसलिए सत्संगी को चाहिए कि सबसे पहले इंसान अपना चरित्र अच्छा बनाए, सदाचारी बने, बुराइयों को तजे। जब तक खुद चरित्रवान नहीं है, वो नेक इंसान नहीं है, वो दया धर्म के रास्ते पे नहीं चलता है, उसके दिल में नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, तो खुद ही अंदर से अपने आप को ही बर्बाद कर रहा है। ये चीजें दूसरे को तो उसके बाद में बर्बाद करती है, पहले उसको बर्बाद कर चुकी होती है। क्योंकि जहां ये चीजें रहेंगी वहां सच्चाई नहीं रहेगी, सद्गुण नहीं रहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, सगुण और दुर्गुण। दुर्गुणों को अगर नहीं निकालते हो तो सगुण, अच्छे गुण नहीं आ सकते। तो उनको निकालने के लिए ही तो संतों का संग। संग जिसका अच्छा नहीं है, खान पान जिसका शुद्ध और पवित्र नहीं है, विचार जिसके अच्छे नहीं हैं, संस्कार जिसको सही नहीं मिले हैं, उसका सुधार होना बड़ा कठिन है। सबसे पहली चीज है कि माँ बाप के द्वारा जो ग्रहण उसमें गुण आए हैं वो उसके जीवन में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। माँ बाप बच्चे की नींव है। अगर वो जो चाहे बच्चे को बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अन्न के खाने से मन बनता है, मन के बनने से उसमें गुण बनते हैं, गुणों के बनने से उसका परिणाम ज्ञान और विज्ञान बनता है। ये 5 कोष है। अन्नमय कोष पहला है, मनमय कोष दूसरा है, ज्ञानमय कोष तीसरा है, विज्ञानमय कोष चौथा है और आनंदमय कोष 5वां है। लेकिन ये सारे के सारे अन्नमय कोष पर निर्भर करते हैं। जो इंसान शुद्ध अन्न नहीं खाता है, अन्न की भी शुद्धि की अलग अलग बात है कि नंबर शुद्ध अन्न कैसा कमाई का होना चाहिए, अपनी मेहनत का होना चाहिए, हेरा फेरी का, भ्रष्टाचार का, ठगी का, लूट का, खसूट का अगर अन्न खाता है वो कभी भी वो इंसान अच्छा नहीं हो सकता। उसके विचार अच्छे रह ही नहीं सकते। फिर वो अन्न सात्विक भी होना चाहिए। अन्न भी 3 प्रकार का है। सात्विक अन्न बड़ा सादा होना चाहिए। जैसा अन्न खाते हो वैसा मन होगा आपका, जैसा मन होगा वैसे विचार हो जाएंगे। ये खास करके हमें गौर करनी चाहिए कि अगर ज्यादा मीठा, चरपरा, जीभ के स्वाद के बस हम जो अन्न खाते हैं वो हमारे विचारों को शिथिल नहीं रहने देते। एक अभ्यासी को, सत्संगी को जो नाम का अभ्यास करते हैं उसको वो शुद्ध, पवित्र और सात्विक अन्न मैंने कहा है। शुद्ध अन्न वही है जो कमाया हुआ हो, सात्विक अन्न जो हल्का, आसानी से हजम होने वाला। ये नहीं जो अनाप शनाप खा लेते हैं, भर लेते हैं, किसी
गाड़ी की तरह से उसमें जो आया मन में डाल लिया, जो आया डालते गए। अरे ज्यादा सामान तो तुम रूढ़ी कहते हैं, कुल्डी कहते हैं, उसमें डालोगे बदबू उठती है, उसमें पास से भी गुजरना नहीं चाहते। तो वो सिर्फ कवर है, पेट उसके ऊपर ढका हुआ है, बाकी तो कुल्डी है अंदर में। हमने जो जो टाला वो सड़ के उसमें गंध बन गया उसका सबका सब। और वो गंध बनेगा तो उसमें से गंदगी की जो बू निकलेगी वो तो हमारे विचार और ख्याल में, हमारे सर में चढ़ जाएगी, अच्छी सोच ही नहीं रह पाएगी। उसको आलस, निद्रा और ये चीजें घेरे रखेंगे, वो नाम भक्ति कहां से करेगा। इसलिए उनका शुद्ध होना उसके लिए बड़ा जरूरी है। तीसरी चीज है विचारों की शुद्धि। विचारों की शुद्धि का अच्छे ग्रंथों के पढ़ने से, महापुरुषों के वचन के सुनने से और नेक इंसानों से वार्तालाप करने से हमारे विचारों की शुद्धि होती है। जिसका संग करोगे, जैसे इंसानों के पास बैठोगे, आप में वही चीजें भर देंगे। संकीर्ण विचार क्यों हो जाते हैं? छोटे विचारों के लोगों के पास बैठोगे, वो छोटी बात आपको, जिसको निंदा कहते हो, चुगली कहते हो, बुराई कहते हो, ये छोटी बात है जो इंसान के विचारों को, ख्यालात को गिरा देती है, नेक इंसान नहीं बनने देती है, रुकावट है ये। और तीसरा है कि इंसान का संग बहुत अच्छा होना चाहिए। और सबसे उत्तम संग तो सतगुरु का है, इसीलिए सत्संग कहते हैं, जहां सत्य का प्रचार, भक्ति की बातें, शुद्धि की बातें, पवित्रता की बातें, नाम की बातें, जहां नाम, सत्संग, गुरु महिमा का जिक्र होता है, वहां बैठते हैं। तो हमेशा यही बात चलेंगी सत्संगियों की तो, कि तुम्हारा अभ्यास कैसा है, सुमन कैसे करते हो, कितना करते हो, आपका अनुभव क्या है, क्या आपका मन लगता है भजन में? अरे गुरु का संग किसी ने किया नहीं, भगत बन के नाम देने लगे, बस कुछ झूठे, ऐसे ही झूठे साचे 10, 20, 50 उनके पीछे हुए, देखा देखी भेड़ चाल दुनिया ने पकड़ ली। ना गुरु सच्चा, ना नाम सच्चा, और ना उनकी करनी सच्ची है। लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया ऐसे ही। उन्होंने अपनी दुकान चला ली, जिसका गुरु नहीं है। अरे पंडित का पढ़ाया, प्यादा प्यादे का पढ़ाया, आधा आधे का पढ़ाया, हुरफुर, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है। बुझे हुए दीपक कभी दूसरे को रोशन कर सकते हैं क्या? ज्ञान तो प्रकट भक्ति से होगा, तप से होगा, त्याग से होगा, साधना से होगा। अगर ये तीनों चीज, आप गृहस्थी हो, कभी सोचते हो कि गृहस्थी ऐसी चीजें कैसे कर लेगा? क्यों नहीं कर लेगा? कौन गृहस्थी नहीं था? जितने भी बड़े बड़े संत हुए सारे गृहस्थी थे। गृहस्थ जैसा तो कोई दूसरा ऐसी जगह नहीं है। गृहस्थी आदमी सब कुछ कर सकता है। जो गृहस्थी नहीं है उसकी तो कामनाएं नहीं रुकती हैं कभी। एक आदमी गृह को त्याग के चला भी जाता है और भावनाएं उसकी दुनिया में रहती हैं, तो दुनिया से निकला नहीं, दुनिया में ही बैठा हुआ है। और एक आदमी गृहस्थ में बैठा हुआ जब त्याग की बात करता है, तप की बात करता है, साधना की बात करता है, तो दुनिया से अलग है। कबीर साहब ने वो बात बार बार गाई ना कि उनको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही फकीर बन सकते हो, लेकिन मन को मार के सूरत को डांटना है। सूरत जब डट जाएगी, सब कुछ घर में है, बाहर कहीं नहीं है, कहीं आना जाना नहीं, कहीं यज्ञ हवनों में, तीर्थों में, व्रतों में पढ़ने की जरूरत नहीं। आडंबर और पाखंड बनाने से भक्ति नहीं हो जाती। कोई रंग बदलने से, भेख बदलने से, कपड़े रंगने से भगत नहीं हो जाता। भेख धार लेते हैं कैसा, लेकिन कर्म उनके देखोगे तो ऐसे हैं कि दुष्ट भगत कैसे। अगर भेख धारते हैं तो भेख की लाज होती है, लाज रखते हैं।
इससे तो अच्छा अगर सच्ची बात तो किसी जमाने की बात है, एक बहरूपिया था और बहरूपिया बड़े अच्छे अच्छे खेल दिखाता था। तो एक बार एक राजा कहने लगा, अरे तू बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाता है, महात्मा का खेल भी दिखा कोई। कहने लगे ठीक है राजा, दिखाएंगे, जब मुझे टाइम मिलेगा जरूर दिखाऊंगा। उसने कुछ दिन के बाद महात्मा का भेख बनाया और लोग आने जाने लगे, बंदगी करते बैठते, कोई देख कुछ नहीं लेता किसी से, जो दे के जाते वापिस कर देता। तो भांड और वो खाते हैं, लेके खाते हैं, कर्तव्य दिखा के उसके बदले में अपना व्यवसाय चलाते हैं, घर परिवार चलाते हैं, उनका धंधा है ये। लेकिन उन्होंने दिखाना था राजा को। जब पता लगा कि भाई एक महात्मा बड़ा सिद्ध है, कुछ नहीं लेता, उसको रोटी मुश्किल से खाता है, नहीं तो सब वापिस कर देता है। जब राजा ने इतनी प्रशंसा सुनी, राजे महाराजे सेठ साहूकार धन दौलत वाले उनको समय कम ही होता है, तो भक्ति और इन चीजों को भी पैसे से ही खरीद लेना चाहते हैं। देखा नहीं में यज्ञ हवन या पूजा पाठ पंडितों से कथा करवाते हैं, तो वो तो कथा करता रहेगा, वो अपने काम में करते रहेंगे, उनके तो रहेंगे, कथा नहीं, टाइम नहीं मिलता उनको। में यज्ञ हवन या पूजा पाठ पंडितों से कथा करवाते हैं, तो वो तो कथा करता रहेगा, वो अपने काम में करते रहेंगे, उनके तो रहेंगे, कथा नहीं, टाइम नहीं मिलता उनको। वो कथा करके चला, इसका मतलब है उसमें खर्चा लगा दिया, परमात्मा को खुश कर लिया, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा उसके। उसको तो मौका ही नहीं, जो पैसा था उसके बल पे उसने तो भक्ति करवा। लोगों ने कहा बड़ा धर्मात्मा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में गए, कहीं भंडारा दे दिया, कहीं थोड़ा दान पुण्य कर दिया, कहीं गरीबों में कुछ बांट दिया कि लो, लौकिक बड़ी प्रसिद्धि मिल जाएगी, बड़ी इज्जत मान बढ़ाई मिल जाएगी, वाह वाह करेंगे, खुश हो जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो राजा कहाँ टाइम उनको इतना सोचने का। लेकिन राजा ने जब ये बात सुनी कि एक महात्मा बहुत त्यागी है, वो नगरी के बाहर आया हुआ है, लगा वजीर से, चलो भाई, कहते हैं कि एक ऐसा महात्मा है, बड़ा त्यागी है, हम भी उसको देख के आए। राजा वजीर के लेके और दूसरे लोग भी उनके साथ गए, जाके बंदगी की महात्मा के। महात्मा ने आराम से राजा का आदर सत्कार नहीं किया, क्योंकि पाखंडी होंगे, वो तो भाज के कुर्सी डालेंगे, उन चाय पानी की पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब महात्मा किसके? महात्मा तो कहते हैं कि तुम कैसे, बादशाह तो संत होते हैं, लेकिन आज के युग के संत नहीं, आजकल तो बादशाह ही संतों से ऊंचे हैं। पहले जो काम आते थे, आज के जमाने में ऋषि मुनि काम करते हैं, उनसे काम पड़ता है, कानून उनके हाथ में, सरकार उनके हाथ में, तो उन चीजों की तो सबको जरूरत पड़ती है। लेकिन महात्मा फकीर, मस्त फकीर, उसको किसी की परवाह थोड़ी थी। राजा गया, उसने पूछा ही नहीं, कहने लगे जी राजा आया है। बोले बहुत अच्छा, आशीर्वाद, बैठो। बैठ गया राजा ने इशारा किया, 10,000 रुपए की थैली रखवा दी। थैली रखी रही, चलने लगे, थैली को छोड़ के चले तो महात्मा कहने लगे राजा ये उठा के ले जाओ अपने।
बोला जी ये तो आपकी भेंट के लिए, मुझे भेंट में क्या करना है, एक झोंपड़ी यहाँ से कोई उठा के लेके जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, 2 रोटी मुझे मिल जाती हैं, ये आप अपना ले जाओ। व्याधि है ये तो बीमारी है, रोग है, ये तो लुटेरी है, मुझे लूट लेगी। कबीर साहब ने इसीलिए इसे माया को ठगनी लुटेरी बोला ना, जगह जगह कहा कबीर साहब ने, ठगनी क्या नैना झमकावे तेरे कबीर हाथ नहीं आवे। ये रूप दिखाती है माया, ये नहीं होती तो भी इंसान दुखी, और होती है तो भी ये ठग लेती है। बड़े बड़ों को ठगा इसने, ऋषि मुनि त्यागी राजा बादशाहों को सबको ठगा, अनेक रूप धर के ठगा। और एक जगह तो कबीर साहब ने कमाल ही कर दिया, सीधा ही कह दिया, इस माया को कह दिया दूर भाग, मेरे नजदीक भी ना। शब्द है बहुत अच्छा, तू चाली जाहे मारेंगे अपने को। कहते तू ठगोरी है, ठगने आई है, मुझे भी ठगने आई है, चाल दिखाती है, लेकिन मैं काबू नहीं आऊंगा, मैंने जान लिया है तू क्या है। तू ठगनी ठगने को आई, ठगने आई मो, हम ठगिया राम नाम के बेच खाएंगे तो। तू चाली जाए मारेंगे अपने को। कि तेरा ये रास्ता नहीं, अपना रास्ता पकड़, संत तेरे काबू के नहीं है। बहुत फिरते हैं, जिनको लूटने के लिए पकड़ ले, कहीं से भी बहुत मिलेंगे, दुनियादारी में सब तरह के हैं, लेकिन संतों के पास मत जाना, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, वो तुझे जानते हैं, तू तो बीमारी है, रोग है, तकलीफ है। तो इसी तरह से वो कहने लगे ये तो व्याधि है, राजा उठा के लेके जाओ, इस बीमारी को कहां छोड़ दिया यहाँ। राजा ने ले लिया, उठा के चल दिया। अब कोई किसी की चीज हो, किसी को भेंट करे और वो ना ले तो कौन लेगा वापिस, वही लेगा जिसने दी है। तो महापुरुषों ने इसको दूसरी चीज जगह, महात्मा बुद्ध जी ने इसको बहुत सुंदर ढंग से दूसरे ढंग में भी बताया। एक शिष्य कहने लगा कि हम भिक्षु लोग भिक्षा के लिए जाते हैं, लोग हमें बुरा बोलते हैं, गालियां देते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। ज्ञान ये है, महात्मा बुद्ध ने उनको सिखाया कि देखो आप भिक्षुक हो, भिक्षा लेने जाते हो, अगर तुम्हें कोई भिक्षा देता है और तुम भिक्षा लेने से इनकार कर दो तो भिक्षा कहाँ जाएगी? बोला वो तो उनके ही पास रहेगी। तो तुम्हें गाड़ियां देते हैं, गाड़ियां भी तुम ना लिया करो, वो उनके ही पास नहीं, सिर्फ समय फर्क है। कि अगर मानसिक संतुलन ठीक रख के बात करे तो बड़ी से बड़ी विपत्ति और आपत्ति को टाल सकता है। लेकिन कौन टाल सकता है? वो टाल सकता है जो अपने मन की सोच अच्छी और सच्ची रखता है। चारों में शुद्धि है, सोच अच्छी है, बस। जब ये कहा तो वो अपनी थैली को उठा के चल दिए। जाने के बाद उसके 2-3 दिन बाद महात्मा अपना वही रूप धारण करके नटवाड़ा कहने लगा राजा 2 रुपया। जाके राजा से कहने लगा महाराजा इनाम दो, महाराज इनाम दो राजा जी। बोले किस चीज का इनाम? बोले आपने कहा था खेल दिखाओ, मैंने खेल दिखाया आपको, सब दिखाया। बोले आपने कहा था महात्मा का रोल दिखा, कभी मैंने महात्मा का रोल दिखा दिया आपको करके। अरे कब दिखाया? बोले कि गांव के बाहर, शहर के बाहर एक महात्मा के पास मिलने गए थे आप? बोले हाँ गए थे। महात्मा था, बड़ा बहुत त्यागी था, उसके चेहरे पे नूर था, बड़ा तेज था, बड़ा त्याग था। हमने भेंट दी, कुछ नहीं लेता था किसी से। बोला वो मैं? बोला है या तू था? तो अगर अब तू इनाम लेने के लिए आ गया
मैंने तेरे आगे 10,000 रुपयों की थैली रखवाई, तू ले लेता पागल, इतना इनाम मैं तो नहीं दूंगा तेरे को। बोला राजा ले तो लेता, लेकिन अगर लेता तो महात्मा के बाणे को दोष लगता। वो महात्मा का बाणा रखा था मैंने, अगर मैं ले लेता तो महात्माओं का इतबार और विश्वास खो जाता उससे। बोला हम सच्चाई का लेते हैं। तो बाणा रखने का मतलब ही ये है कि सिर्फ बाणा धरने से नहीं, बाणा नहीं, बाण को बदलिए, आदत को बदलिए। आदत हमारी क्या है? हम माया के पुजारी हैं, इस दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं, को बदलिए। आदत हमारी क्या है? हम माया के पुजारी हैं, इस दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं जो सताई नहीं है, जो उन चीजों में सुख नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, वो सदा रहने वाली नहीं है, नासवान चीजें हैं। उन नासवान चीजों को अपना मान के क्या लोगे? उस चीज को क्यों नहीं अपनाते जो कभी मिटती नहीं, खत्म नहीं होती, वो तुम्हें शांति देगी। अगर ये मौका निकल भी गया तो आपके हाथ क्या आएगा? लेकिन वो चीज क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए उस पर यकीन नहीं होता। इसीलिए संतों ने कहा रे संतों पर इतबार कर लो, उन पर इतबार कर लोगे तो वो चीज भी जो तुम खोजना चाहते हो वो भी तुम्हें मिलेगी, दिखाई देगी। जब मन से सच्चे हो जाओगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब मन तो हमारा शुद्ध है ही नहीं, जिसका शुद्ध मन नहीं है वो दूसरे में शुद्धता कैसे खोज लेगा? हम अपने विचारों के अनुरूप दूसरों को सोचते हैं। इसलिए इंसान अच्छा संग करता है, शुद्ध भोजन खाता है, अच्छे इंसानों में बैठता है, 2 घड़ी प्रभु का नाम लेता है और उसके घरों में सुख शांति है, वो आदमी जो भी काम करना चाहेगा करेगा, उसको पूरा लाभ मिलेगा उससे। और जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटे बड़े की कदर नहीं होती, जबान से मीठे अच्छे नहीं बोलते, उन घरों में ताना कसी, गंदा मंदा बोलना, लड़ाई झगड़े होना, वहां तो यूं समझो कि काल का पैरा हो जाता है, नरक पर का जीवन बन जाता है वो। और जिन घरों में अच्छे गुण है, वो स्वर्ग जैसा जीवन है। तुम उस घर में ही बैठ के उनके लिए तो कबीर साहब ने बोल दिया कि तुम घर बैठे फकीर बनो, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो। जैसे जल भरने को चली पनिहारी, सिर पर घड़ा घड़े पर झारी, हाथ पे छोड़ बताम सारी, वो छलकन दे नानी रे, मन मार सुरत न डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर। जैसे घड़ा सिर पे रखती है औरतें, पानी लेने जाती हैं, एक और ऊपर रख लेती हैं, दोनों हाथ भी छोड़ते हैं, अपनी सहेलियों से बात करती भी आती हैं, लेकिन घड़े का पानी तक नहीं छलकने देती। क्यों? सुरत घड़े में है। सिर पर घड़ा, घड़े पे सुरत, पानी में सुरत होती है उनकी, छलकने नहीं देती, बात बेशक करती हैं। इसीलिए हम उसको सीधे तौर पे ये भी कह देते हैं कि आदमी क्या कोई काम नहीं छोड़ना, घर छोड़ना, छोड़ना क्या है? बुरी आदतों को छोड़ना है। अपनाना क्या है? प्रभु के नाम की भक्ति करनी है, उसको अपनाना है। तो हमें संकल्प लेना चाहिए नए दिन से। हर रोज नया दिन होता है, हर रोज नया साल लगता है। इस एक दिन में क्या हो जाएगा? कल आगे वाला भी आगे एक दिन और बढ़ जाएगा। हर रोज सुबह सूर्य उगता है, नया संदेश लेके आता है। सुबह का सूरज देखते हो एकदम पूरी शक्ति, ताकत, पूरी किरणें उसकी लाल, कितना सुंदर दिखाई देता है। चढ़ते चढ़ते पूरी रोशनी देता है, शाम होते होते ढल जाता है, अंधेरा छा जाता है, नहीं रहता, शांत हो जाता है। ये जीवन भी इसी प्रकार से हमारा है। बचपन हमारा उस सूर्य उदय होते हुए सूर्य की तरह से है, जवानी मध्याह्न की तरह से है,
दोपहर में सूरज अपनी पूरी शक्ति से चमकता है, लेकिन शाम के टाइम जिस प्रकार से वो अपना सारा बल शक्ति खत्म होके दिखाई तक नहीं देता, अंधकार उसको ढक लेता है, इसी प्रकार से इंसान के जीवन का भी अंत उसी प्रकार से है। प्रकृति का पूरा खेल पूरा देखते हो, कोई भी चीज देखोगे वो तीन शक्तियों के अधीन होके तीनों गुणों में इसी तरह से है। किसी चीज को भी देखोगे, हर चीज पैदा होती है, परवरिश की जाती है, अंत भी उसका हो जाता है। तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश जी की यही तो है काम। एक पैदा करता है, एक उसकी परवरिश करता है, तो तीसरा अंत करता है। परंतु इन शक्तियों से आगे निकलना, क्यों कही हमारी विनती में तीन छोड़ चौथा पद ध्यावे, तीन छोड़ चौथा पद ध्यावे। और उनके लिए युग पलट गए, लेकिन जीव की समझ में नहीं आया। इस युग की यही बढ़ाई है कि संतों ने उसको इतना सीधा और सरल बना दिया कि उसको आप 8 साल का बच्चा भी कर सकता है, 60 साल का बूढ़ा आदमी भी कर सकता है, कोई बहाना नहीं। सिर्फ अपने कर्म सुधारने का काम है। अपने कर्मों को बनाओ, कर्मों को सुधारो। कर्म जिस इंसान ने अपना अच्छा बना लिया, सुधार लिया, तो उसने जीते जी उस चीज को पा लिया। और जो अपने कर्म को नहीं सुधार पाया, नहीं बना पाया, तो उस एक जमींदार अनपढ़ था बेचारा, उसकी तरह से उसकी सोच है। एक साधु कहने लगे, अरे कुछ किया कर तुम। बोला क्या करूं? बोला राम का नाम लिया कर। बोला बात सुन महात्मा जी कि 3 जन्म तो अपने बर्बाद हो गए, 3 जन्म तो भक्ति होगी नहीं, आगे की आगे सोचेंगे। वो बोला कैसे? बोला पिछले जन्म में तो कुछ किया नहीं, इसलिए उसके परिणाम के कारण अब उस करने लायक है नहीं, और अब नहीं करेंगे तो अगला फ्यूचर भी गया। अरे तो 3 ही तो काल हैं, भूत गया, वर्तमान खराब करने लग रहे हैं तो भविष्य भी खराब हो जाएगा। तो वर्तमान सबसे उत्तम समय है, इसी में करने लायक है, इसी में कर सकते हैं हम। ये और ये मत सोचो नहीं कर सकते, कर सकते हो। सब में वो शक्ति है, वो उसी शक्ति की अंश हम में भी है, जिसके लिए हम उसको खोजना चाहते हैं। ये तो एक पानी की बूंद जो सागर से जुदा हो चुकी है, और ये सागर को देख के मिलना चाहती है उसी में जाके, लेकिन कहीं कोई ऐसी जगह में पड़ी है कि बीच के फासले उसको नहीं मिलने देते। परंतु कोई ऐसा आए कि उन फासलों को मिटा दे और ये बूंद उस सागर में जाके विलीन हो जाए, तो सब कुछ एकमकार हो जाता है। ये बूंद जब सागर में जाके मिल जाती है तो इसकी ये तड़प, इसका ये दुख, इसके ये बंधन सब टूट जाते हैं, और ये बूंद उसी एक बूंद रूपी सागर में विलीन हो जाती है। बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। जिनको चाहे राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। राम को मिलने के लिए निकले हो तो चाह पक्की बनाओ, वासनाओं के गुलाम ना बनो, कामनाओं के दास मत बनो कि अपनी कामनाओं में डूब जाओ। क्या कामनाएं हैं? 4 दिन की जिंदगी है, पूरी कर लोगे क्या? बड़े बड़े आए वो अपनी पूरी नहीं कर सके तो हमारी क्या औकात है? कितने कितने सालों तक जिए, बड़े बड़े किले महल बनाए, कितने उन्होंने और युद्ध किए, लड़ाइयां की, किस लिए? कि कुछ बनने के लिए। क्या बना उनका? कुछ नहीं बना। क्या लेके गए? कुछ नहीं लेके गए। जब सब कुछ यही छूट जाना है तो जो ले जाने वाली चीज है वो क्यों नहीं करते? ले जाने वाली चीज है कि नेक कर्म करके इंसान अगर भक्ति करके अपने जीवन को संवार लेता है, बना लेता है, तो वो इस दुनियादारी के झगड़े से, रोजाना के मरने जीने से, इन रोगों से, तड़फन से बचने के लिए अपने उस मंजिल की ओर चले जिससे ये सारे दुखड़े और ये सारे कष्ट मिट जाएं। तो ये आने वाले दिन जब आते हैं तो ये तो सोच लेते हैं, खुशी मनाते हैं कि आज नया दिन है। देखते हैं कितनी क्या क्या, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। रात को सोते तक नहीं है कि 12 बजे अगला दिन चढ़ जाएगा। अरे दिन चढ़ जाएगा, अगले दिन 12 रात को फिर भी चढ़ेगा। ये थोड़ी है कि चढ़ने के बाद कभी छिपेगा नहीं।
अगर तो वो नया दिन आया है तो नया काम करने की सोचो, नए संकल्प लो, अपना कुछ ना कुछ अच्छा करने का संकल्प लेके चलो। इसलिए जो ये आज का दिन है, अगर आप चाहते हो कि नव वर्ष लगा है और इससे कुछ हासिल करना चाहते हो तो नया संकल्प ये लेके जाओ कि हमसे जितने अच्छे काम होंगे, भलाई के काम होंगे, परहित के काम होंगे, हम वो अच्छे काम करेंगे। जितनी भी बुराइयां हैं या हैं उनको दूर करेंगे, निकालेंगे। हम अच्छे और सच्चे बनके प्रभु की भक्ति करेंगे, जिससे हमारा जीवन भी सफल हो, हमें सुख शांति मिले जीवन में, और हर प्रकार से इस दुनिया से हम सुखी जाएं। जाना जरूर रहना है ही नहीं, तो फिर क्यों ना अच्छे कर्म करके जाएं, जिसके कारण हमें जाने के बाद भी दुनिया के लोग याद रखें कि हाँ कोई आया था। बाकी कोई याद नहीं करता किसी को। इंसान के या तो गीत रह जाते हैं या बनाए भीत रह जाते हैं, या तो उनके किले बताते हैं ये उसका बनाया हुआ है, ये उसने बनवाया था, उसको याद नहीं करते। इंसान के गुणों को याद किया जाता है, जिसके गुण हैं वो सदा अमर भी हो जाता है। यही अमरता है। लेकिन वो अमरता प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी रूह को इस काल जंजाल से बच के, इन त्रिगुणों से निकाल के, दुनियादारी के झगड़े से इसको स्वतंत्र करके प्रभु के दरबार में पहुंचाने के लायक बना। और वो बनेगी जब आप अंतर में जाके नाम की कमाई करोगे। संकल्प लेके जाना चाहिए हमें कि जो भूल में हो गया वो हो गया, अब आगे से हम ऐसी भूल नहीं करेंगे। हमने जब नाम लिया है तो नाम की कमाई करेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम नाम का सुमरण ही कर लिया करो। नाम में बड़ी ताकत है। वो नाम तुम्हारे पापों को धोने वाली है, तुम्हें उज्जवल करने वाली है, तुम्हारे रोग दोषों को मिटाने वाली है। पिछले जन्मों का कर्म का भार है, उसको नाम ही धो सकता है। नाम का चिंतन, नाम का सुमन और नाम को बार बार याद करना ही हमारे विचारों को, हमारे हृदय को और हमारी रूह को पवित्र बना देगा। ये बार तीर्थों पर जाने से रूह को कोई असर नहीं होता। यूं झूठे सत्संगों में बैठने से या झूठी बात मनाने से हमारा कल्याण और हित नहीं होगा। अपने समय निकाल के सब कामों को करते हुए, जो काम हमारे लिए सबसे जरूरी है, प्रभु भक्ति या नाम का जपना, ध्यान का करना, अपने जीवन का एक ऐसा जरूरी अंग बनाओ और उसके लिए संकल्प लेके जाओ कि आगे के लिए हम इसमें कभी चूक नहीं आने देंगे। और चाहे थोड़े समय से शुरू कर लेना, तुम देखोगे कुछ ही दिन में उसका आनंद जब आना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपको पीछे जो खोया हुआ समय याद आएगा। लेकिन अभी समय बहुत है आपके पास। समय रहते हुए जो इंसान चेत लेता है वो कभी देर नहीं मानना उसको। समय रहते हुए चेतो, नाम की कमाई किया करो, उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारा हित है। और यही नया संदेश है आपके लिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आजकल सबसे बुरी बात जो है, देखते हैं बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। और उसका कारण क्या है कि हम अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते। उनको जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है, उनके बातों को, उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। मैं बार बार सत्संगों में एक बात कहा करता हूं कि उनकी जरूरतों को पूरा करो, उनकी इच्छाओं को पूरा ना करो। जरूरत उनकी है वो पूरी करो, इच्छा तो पता नहीं क्या की क्या बना लेंगे। इच्छा तो बीमारी है। उनको समय समय पर देखा करो कि उनका चाल चलन कैसा है, उनका बर्ताव कैसा है, छोटे बड़ों के साथ व्यवहार कैसा है। ये बातें अगर अच्छे संस्कार उनको मिल जाएंगे, बच्चों को कुछ देने की जरूरत नहीं है। उनको अच्छी शिक्षा और अच्छे गुण दे दो, नहीं तो वो तुम्हारे ही दुश्मन बन जाएंगे। वो तुम्हें ही जवाब देना शुरू कर देंगे। जिसके संस्कार अच्छे नहीं है बच्चों के, उसके माँ बाप का जीवन बर्बाद और खराब हो जाता है।
माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत उसकी संतान होती है। वो अपना सब कुछ उसी के लिए लगाता है, मेहनत करता है, जो भी काम करता है वो अपनी संतान के लिए करता है कि उनके लिए मैं ये कर दूं, उनके लिए ये कर दूं। लेकिन वही जब खराब हो जाए तो क्या रह गया उनके पास? उनकी सारी दौलत करा करा सब मिट्टी में मिल जाता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, उनको विचारवान, बुद्धिमान और उनको ऐसा बनाओ सदाचारी, जिस प्रकार से हमारे देश में परंपरा थी, ऋषियों के घर में ऋषि ही पैदा होते थे। उनके घर में जो कन्याएं आती थी शादी होकर, वो ऋषियाणी होती थी, क्योंकि उनके शिक्षा और संस्कार अच्छे थे। आज शिक्षा और संस्कार नहीं है, बच्चों की सवाल नहीं करते। स्कूल में क्या करके आता है, बाहर जाता है तो किन बच्चों के पास खेलता है, उन बच्चों में क्या आदत है। इसीलिए फिर कहते हैं कि आज के नौजवान बच्चों में नशे की आदत हो गई। कहाँ से हो गई आदत? खुद माँ बाप को पता नहीं। उनके काफी लोगों को देखते हैं, संतान को क्या संभालेंगे, खुद भी वो शराब के नशे में, गड़ियों में, मोरियों में मुंह दिए फिरते हैं। उनका शरीर बर्बाद, घर बर्बाद, धन बर्बाद, इज्जत बेइज्जत होते हैं। फिर भी उस गंदे पानी में ही वो, और बुराइयों में नए से नए नशे, पता नहीं क्या क्या। कोई इंजेक्शन लगाता है, देखते हैं जगह जगह इंजेक्शनों की सिरिंज पड़ी मिलती हैं। बच्चों को आदत होगी, 4 पैसे के लिए उनको मारने वाले भी तैयार बैठे हैं। क्यों देते हैं ऐसी चीजें उन बच्चों को? जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो, किसी को कुछ नहीं देना। दवाई उन्हीं को देनी चाहिए, डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा हो। नहीं तो उन दुकानों पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए जिनसे ऐसी दवाइयां, ऐसे जो नशे नहीं इंसान की मौत बेचते हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं है। सब अपने मन मर्जी से ऐसे काम करते हैं कि उनको पैसे चाहिए। कोई मरे कोई जिए, उनको कोई मतलब नहीं है इससे। ये पैसे के लिए ये संसार बना है। इंसानियत का खून करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो अपने बच्चों पर ध्यान रखा करो, ऐसी बुराइयों से बचाया करो, बुरे बच्चों का संग ना करने दिया करो, गलत जगह में ना जाने दो, ना बैठने दो। समय समय पर जब भी समय मिलता है उनको अपने पास बैठा के उनको प्यार दो, उनको अपनापन दो। अपनापन कहाँ देते हो? तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम भी अपने अपने कामों में जिस प्रकार से लगे हुए हो, तो बच्चों को भी पूरी आजादी मिलती है कि माँ बाप ये करते हैं तो हम क्यों ना करें। बुरा ना मानना मेरी बात का, मैंने कह दिया हो, कोई भावावेश में अगर गलत कह भी दिया हो तो माफी दे देना मुझे। लेकिन क्या करूं, जब देखते हैं ऐसी बात सुनते हैं, ऐसी माताएं कई आके रोती हैं बेचारी, बिलखती हुई कि मेरा ये हो गया, मेरा ये बर्बाद हो गया। अरे कुछ पता नहीं क्या फोनों में जुआ खेलते हैं, लाखों लाखों रुपये बर्बाद कर देते हैं। कहते 1 मिनट में ही कर दिए, 2 दिन में ही कर दिए। वो बेचारे अपनी जमीन बेचते हैं, जिस जमीन को माता समझ के वो आज तक पूजते रहे, और उस संतान ने वो शादी लगा दी फट्टे पे। अगर वो नहीं बेचे तो उसकी बच्चा गया, अगर बच्चे को बचाते हैं तो जमीन बेचनी पड़ेगी। जमीन बेच दी, उसके लिए भी तड़पते हैं कि हमने पूरी जिंदगी जिसको एक देवी के रूप में पूज के, अपनी माँ के रूप में जिसको पूज के रखा था, आज हमारी औलाद ने ही बर्बाद कर दिया। उन बच्चों को अवसर दिया करो, सत्संगों में लेके आया करो, उनको अच्छी बात वचन सुनाया करो। नहीं आते वो तुम्हारे हैं नहीं क्या वो? अगर तुम्हारे हैं तो उनको लेके क्यों नहीं आते? और नहीं आते हैं तो समझो कि तुम ही उनको बर्बाद करने वाले हो। इसका मतलब तुम भी नहीं हो सत्संगी। बच्चों को लेके आओगे, वो सुनेंगे, उनको अच्छी आदत पड़ेगी, फिर उनको लाज भी आती है। कोई बच्चा अगर गलत करता है तो अरे लोग क्या कहेंगे, कल तक तो ये सत्संग में आता था, आज ये क्या कर रहा है, आज ये क्या कर रहा है। लेकिन कि जो कभी देखते ही नहीं है, माँ बाप को क्या चिंता? 2 रोटी खा के जीवन बिताना है तो ये तो पशु पक्षी भी करते हैं काम, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तो जीव जैसा जीवन जीना है। लेकिन अगर इंसानियत को समझना जानते हो और चाहते हो कि हमारा हित और कल्याण हो, तो बच्चों को संभालो, सारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। समाज उन्नति करेगा, घर में शांति रहेगी,
तुम जो चाहोगे भक्ति घर बैठे कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिन घरों में शांति नहीं, प्यार नहीं, वो भक्ति क्या करेंगे? घर में आग लगी हुई है, बाहर लगी हुई को बुझाने के लिए जाते, नहीं होता ऐसा। पहले अपनी जलती हुई आग को शांत कीजिए, फिर कहीं जाके बाहर निकलने लायक होगे, दूसरों की सहायता करने लायक होगे। इसलिए इन बातों को समझ के हमें ध्यान करना चाहिए। और जो ऐसा कर लेता है, भक्ति सिर्फ नाम भक्ति नहीं है कि नाम भक्ति तुम्हें तैयार देगी, गुरु ने दे दिया 2 अक्षर का, 5 अक्षर का, 3 अक्षर का नाम, और वो नाम 4 बार ले लिया तो तुम्हारा कल्याण हो गया। या मंदिर में जाके किसी मूर्ति पर पानी चढ़ाया है, या तुम पैसे चढ़ाया है, मुकुट चढ़ा दिया है, तुम्हारा कल्याण हो गया? नहीं, वो अच्छी बात है कि तुम्हारी आस्था होनी चाहिए, लेकिन वो चीजें तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगी। वो कल्याण बिकता नहीं है, वो तुम्हारे आचरण में होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए, तुम्हारी सोच में होना चाहिए। जब तक तुम्हारी सोच, आचरण और व्यवहार नहीं बदला जाता, तब तक तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं है। इसलिए नए वर्ष में ऐसे संकल्प लेके अच्छी अच्छी चीजों के आदमी को ये चाहिए, और अपने समय समय पर अपनी चेक भी करना चाहिए, मैंने क्या किया है। हंसो, खेलो, खाओ, पियो, मौज करो, कोई बात नहीं है। जितनी आवश्यकता उन चीजों को प्रयोग करो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अच्छा करने से ही होंगी ना वो चीजें। बुराई की तो बुराई देंगी। कोई भी बुरा कर्म करते हो, छिप के करते हो, सरेआम क्यों नहीं करते? बुरा है वो। जब तुम्हें ये पता है बुरा है, उसको देखने से सबको नफरत होगी, फिर क्यों करते हो? अच्छा काम करो ना, सबके सामने करो, क्योंकि तुम्हें डर नहीं है कि ये तो अच्छा है, सब अच्छा कहेंगे। तो ऐसा कर्म करो जिसको खुले आम कर सकते हो, वो हंस के करो, नाच के करो, खुशी खुशी करो, कोई मना ही नहीं करेगा। जो चोरी से छुप के करते हो सारे पाप कर्म, उन पाप कर्मों से बचो, चाहे वो कुछ भी करते हो। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। सतगुरु की कृपा से ये तो संगत बाहर की ज्यादा आई नहीं, कभी ये सोचते हो, लेकिन ये जरूर है, ये धमकी है कि भाई अपना इंतजाम कर लो, यहां काम नहीं चलेगा। फिर कहते फिरोगे कि जी क्या करें, ख्याल रखियो, संगत ज्यादा आ गई। संगत तो अपनी बहुत अच्छी है बेचारी, देखो कितनी शांति से बैठी है। इनको 2-2, 2.5, 3-3 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए। बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ आपने पाया है, लेकिन ये भी ना सोच लेना इसके साथ साथ अभी बहुत कुछ करना है। आपका अनुशासन, आपका प्यार, आपका आस्था और आपका विश्वास जो आदमी देख लेता है, वो आपकी बड़ी महिमा गाते हैं कि कमाल हो गया। हम ये देख के हैरान थे कि इतने लोगों को कौन डांटे हुए है। इनको डांटने वाला सतगुरु है। वो शक्ति अदृश्य है, वो सब संभालती है। इसलिए भाई अच्छा काम करने में कोई दोष नहीं है। जितने अच्छे हो खूब किया करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको शक्ति दे। क्या वजह आप गाना बजाना बंद गाना गा दिया। पूरा 1 घंटे तो ऊपर काम हो गया। 3 घंटे जब बैठा था इनको याद भी को नहीं आओ मेरे शब्द। एक तारा बजाना अच्छा लगे, एक तारा नहीं। नमो नमो सत्य गुरु नमो नमन करो जी सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करूं बीनती चरण निवासी
सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी दया के दाता हो बेटियगम के जी। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा तुम साहेब दुख भंजना मेरी करो समा। कोई ले लो जी कोई ले लो कोई ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी, ले लो साहेब का नाम। प्रेम नगर से हम चले आए सतनाम का सौदा लाए हो जी। प्रेम नगर से हम चले आए सतनाम का सौदा लाए हो जी। राम नाम अनमोल रतन, राम नाम अनमोल रतन, कोटि लगना दाम। कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम। कोई ले लो जी, ले लो साहेब का नाम। हम पारी सतनाम के, हम व्यापारी सतनाम के, प्रेम नगर मारो गाम। कोई ले लो जी, ले लो साहेब का नाम। कोई ले लो जी, ले लो साहेब का नाम। बाट तराजू कुछ है भी नहीं, तोला तो हम करते नहीं हो जी। बाट तराजू कुछ है भी नहीं, तोला तो हम करते नहीं हो जी। हम तो सौदा सत का देंगे, हम तो सौदा सत का देंगे, ना तो लड़का काम। कोई ले लो जी, गुरु का नाम। कोई ले लो जी, ले लो साहेब का नाम। हम व्यापारी सतनाम के, हम व्यापारी सतनाम के, प्रेम नगर मारो गाम। कोई ले लो जी,
नाम कोई ले लो जी, ले लो साहिब का नाम। इन पांचों से प्रीत तन करना निर्भना में गुरु का जपना इन पांचों से प्रीतन करना निर्भना में गुरु का जपना हो जी। गरा हो सो भर भर पीवे सुगरा हो सो भर भर पीवे नानुगरा का काम कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी, ले लो साहिब का नाम। हम व्यापारी सतनाम के हम व्यापारी सतनाम के प्रेम नगर मारो गाम कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी, ले लो साहिब का नाम। राम नाम अनमोल खजाना पावेगा कोई संत सुजाना जी। राम नाम अनमोल खजाना पावेगा कोई संत सुजाना हो जी। कहे बिहारी अर्ज हमारी कह बिहारी अर्ज हमारी संतों का फरमान कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी, ले लो साहिब का नाम। हम व्यापारी सतनाम के हम व्यापारी सतनाम के प्रेम नगर मारो गाम कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी, ले लो साहिब का नाम। राधा स्वामी राधा राधा स्वामी। आप सभी को राधा स्वामी जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।